Hello, Bacho. Let us read this question. Question say that tangents are drawn to the hyperbola 4x square minus y square equals to 36 at the point P and Q. If these tangent intersect at the point T, जिसकी coordinate दिया हुआ है 0, 3, then the area in a square unit of triangle PTQ is option first 60 under root 3, option second 36 under root 5, third 45 under root 5 एंड नेक्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ है 54 अंडर रूट ऑफ 5। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का कि क्या की कंसेप्ट यूज करें यहाँ पे। तो की कंसेप्ट जो यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट जो यूज करेंगे दैट इज इक्वेश है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट ऑफ द hyperbola at any point या at point hyperbola at point x1 comma y1 is x1 divided by a square minus of y by 1 divided by a square is equals to 1, where x square divided by a square minus of y square upon b square equals to 1 is equation of hyperbola ओके ना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई एक हाइपरबोला है जिसके दो पॉइंट पी एंड क्यू पे टेंजेंट बनाया गया जो एक दूसरे को मीट करता है कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक हाइपरबोला बनाया, हाइपरबोला बना दिया इस तरीके से, और ये हाइपरबोला ऐसा कुछ होता है। इससे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट हो गया, दूसरी टेंजेंट को मीट कराना यहीं पे, तो इस तरीके से टेंजेंट होगा। ये पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज टी, जिसकी कोऑर्डिनेट 0, 3 ऐसे भी ऑब्वियस है बाई एक्सिस पे है तो ये 0 ही होगा, और यहां से मैंने मीट करा दिया इसको। तो हम लोगों को इसकी एरिया चाहिए होगा। ये जो टेंजेंट बनाया गया है एक पॉइंट पी है और दूसरी क्यू है, दूसरी क्यू है। अब हम लोग क्या करें, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्या है दिया हुआ है जी, हाइपरबोला 4x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 36। अब अगर मैं मान लू, लेट कर लू कि ये p की जो कोऑर्डिनेट है इनिशियली x1 कॉमा y1 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट का, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या हो जाएगा जी, 4x(x1) माइनस ऑफ y बाई 1 इज इक्वल टू 36। अब ये वाली पॉइंट P की टेंजेंट कहां से पास कर रहा है, T से, तो नौ 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 ये 1 जो है नौ, इक्वेशन 1 passes through पॉइंट कहां से, टी से देन जब पासिस पॉइंट टी से कर रहा है तो सेटिस्फाइड करेगा। तो पहला क्या हो गया जी, देन क्या हो गया हमारे पास 0 माइनस ऑफ 3/1 इक्वल्स टू 36। इसका मतलब बाई 1 जो हो गया हमारा माइनस ऑफ 12 आ गया। तो इसमें से बाई 1 निकाल दिया, तो बाई 1 अगर इसकी कोऑर्डिनेट है तो दोनों कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
अब ये बाई 1 हो गया तो इसको सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हाइपरबोला को। नाउ दिस पॉइंट आल्सो सेटिस्फाइड, क्योंकि हाइपरबोला पे ये पॉइंट था ना पी, तो हाइपरबोला में सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। नाउ क्या निकालेंगे, 12 को पुट कर देते हैं तो ये आ गया 4x² माइनस ऑफ 12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। दिस इंप्लाई दैट 4x² इक्वल्स टू 36 प्लस 144। दिस इंप्लाई दैट ये आ गया 4x² है ना, और इक्वल्स टू 180। दिस इंप्लाई दैट x की जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 3√5। 3√5, तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये चूंकि निगेटिव साइड में है तो ये आ गया माइनस 3√5 कॉमा माइनस ऑफ 12, और इधर आ गया 3√5 माइनस ऑफ 12। ये हमारे पास आ गया ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT इक्वल्स टू हाफ ऑफ तीनों कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल गया, तो पुट कर देते हैं। पहले x वाला कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, फिर y वाला कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो ये आ गया 3√5। दूसरा हो जाएगा माइनस ऑफ 3√5 0, और ये हो जाएगा -12, ये भी -12, ये 1 1 1 एंड हो जाएगा यहाँ पे 3। इसको डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास, एरिया निकाल सकते हैं ना इसको सॉल्व कर करके। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा इसका, दिस इज एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ, कहीं से सॉल्व कर लो इसको, है ना। तो इसको लिया हम लोगों ने, तो क्या आ जाएगा देखना ध्यान से, मैं कर रहा हूं सॉल्व। ये हो गया 3√5, ये लिया तो इसके साथ आ जाएगा -12 माइनस ऑफ 12 और माइनस ऑफ 3 माइनस। अब माइनस ऑफ 12 यहां पर लिया तो ये हो जाएगा 12, ये 12 लिया है तो ये -3 है ना, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 3√5 इंटू 1, और ये 0 और ये 0। नेक्स्ट जो हो जाएगा +1 यहां पे आ गया। अब जब इसको लिया है तो ये हो जाएगा 3 में निगेटिव में, तो -9√5 और ये 0 और ये 0, ये टोटल वैल्यू आएगा जी। दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अगर निगेटिव आएगा तो एरिया को पॉजिटिव बना लेना है, तो ये हो जाएगा कितना 15। तो ये -15 इंटू 3√5, यहां से देखिए तो ये हो जाएगा -12×3=36 है ना, तो 36√5, और यहाँ पे आ रहा है माइनस में, सारे माइनस में ही आ रहे हैं जी। ये 9√5 ये आ गया, तो ये हो जाएगा 45, और ये 45 90 आ गया। ये हमारा 92 से डिवीजन कर दो तो ये टोटल आ गया 45। निगेटिव में आ रहा है, पर ये हम लोग क्या कर लेंगे, इसका मॉड निकाल लेंगे, इसका इस पूरे का मॉड आ जाएगा, क्योंकि एरिया कभी भी क्या होता है निगेटिव में नहीं आता। तो ये हमारा -45 √5 आ गया हमारे पास। तो इसको मॉड से बाहर निकाल करके इसको स्क्वायर यूनिट में लिख देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये आ गया 45 स्क्वायर यूनिट्स है ना, ये यूनिट। अब देख लीजिए ऑप्शन कोई मिल रहा है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।